नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर नया विषय। आपकी संतान क्या होगी, बालक या बालिका, लड़का या लड़की, बेटा या बेटी। इस विषय पर यह वीडियो बनना है और आपको जानकारी देते हैं कि आपकी जन्म कुंडली को देखकर यह कैसे बताया जा सकता है कि आपके कितने बेटियां और कितनी बेटियां होंगी और किस समय पर होंगी आपकी संतान, बेटा होगी या बेटी होगी। यह ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय विषय है। इस रहस्यमय विषय पर विचार करें इससे पहले आपको बताते हैं, यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी उपलब्ध हो सके। बलवान लग्न, सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, विषम राशि, विषम नवांश में है, आधान काल में या प्रश्न काल में है तो पुरुष या बालक का जन्म होगा, यह जानना चाहिए। और यदि यह ग्रह समराशि सम नवांशक में है तो कन्या या बेटी का जन्म होगा, यह जानना चाहिए। अथवा बृहस्पति एवं सूर्य विषम राशि में बलिष्ठ हैं, पुरुष का जन्म होगा, यह जानना चाहिए। और यदि चंद्रमा, शुक्र, मंगल बलवान सम राशि में हैं और द्विस्वभाव नवांश में है, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध की दृष्टि है तो यमल 2 यानी कि जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, यह कहना चाहिए। इनमें भी 2 पुरुष राशियों के अंश में हों, सभी ग्रह 2 पुरुष राशि में हों, स्त्री ग्रह सभी नवांशकों में हों तो 2 कन्याएं यानी कि 2 जुड़वा बेटियां होंगी। कुछ पुरुष राशि के अंश में है और कुछ स्त्री राशि के अंश में है तो 1 कन्या और 1 पुत्र होगा, यह जुड़वा बच्चों के लिए है। यह ग्रह सर्वत्र पूरा फल देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके लिए हम आपको एक शार्दूल विकृत सुनाते हैं। विहाय लग्नं विमक्षस्तः शौरेऽपि जन्म करो विलग्नात् प्रोक्त ग्रहणामलोक्यं वीर्यं वाच्यं प्रसूतो पुरुषांगनाया। शनैश्चर लग्न को छोड़कर विषम भाव में 3, 5, 9, 11 में है तो पुरुष का जन्म होता है, अर्थात बेटे का जन्म होता है। सम भाव में कन्या जन्म होता है और जो पुरुष कन्या योग दोनों हैं, इनमें कोई योग कन्या के जन्म का और कोई योग पुरुष के जन्म का पड़ रहा है तो जिस ग्रह का बल अधिक होगा वही उसका फल होगा। यदि पुरुष ग्रह बली है तो पुरुष का और स्त्री ग्रह बली है तो स्त्री का जन्म होगा। नपुंसक के योग अर्थात कब बच्चा जो है वह नपुंसक पैदा होता है, इसके लिए कहा गया है अन्योन्यं यदि पश्यता शरीरे वीर यद्याक सौम्यापि वे वक्रो वा समगम दिनेशमशमे चंद्रोदये स्थितो युग्मोक्षर जगतां बपीन्दु शशिजो भूमात्मे जनिक्षितो बुम्भागे शिलतग्नि शीतकर्णं षटकी वियोगा समृतः। सम राशि में बैठा हुआ चंद्रमा विषम राशि के सूर्य को पूर्ण दृष्टि से देखे, सूर्य भी चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, यह एक योग है। शनि सम राशि में, बुध विषम राशि में, दोनों परस्पर एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखें तो दूसरा योग होगा। मंगल विषम राशि में है और सूर्य सम राशि में है, दोनों परस्पर एक दूसरे को देखते हैं तो यह तीसरा योग है। लग्न चंद्रमा विषम राशि में है और सम राशि में बैठा मंगल चंद्रमा को देख रहा है तो यह चौथा योग है। सम राशि में चंद्रमा, विषम राशि में बुध है और मंगल इन दोनों को देख रहा है तो यह 5वां योग है। और शुक्र लग्न चंद्रमा, शुक्र लग्न और चंद्रमा विषम नवांश में है तो यह 6ठा योग है। ये योग आधान काल में या प्रश्न काल में पड़ रहे हैं तो अवश्य ही नपुंसक का जन्म जान लेना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। अब बताते हैं आपको एक साथ 2 या 3 बच्चों का पैदा होने का योग। युग में चंद्रशितो तथोज भवने
सृग्यारबीजीवोदयः लग्नेन्दुनरक्षितो च समगो युग्मेषु वा प्राणिनः कुर्यस्ते मिथुनं गृहोदयगताय संसकान् पश्यन्ति शशांकेन श्वांशेते त्रियज्ञं यज्ञसकवाय दुग्मं च मिश्रेशमं। अर्थात चंद्रमा शुक्र सम राशि में है और बुध मंगल बृहस्पति लग्न ये सब विषम राशि में हैं, तो एक कन्या और एक पुत्र का जन्म एक साथ होता है। और लग्न चंद्रमा सम राशि में है, पुरुष ग्रह देख रहा है, तो एक कन्या और एक बालक इकट्ठे पैदा होते हैं, अर्थात जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन एक बेटा और एक बेटी। और यही फल पूर्वोक्त सभी ग्रह मंगल बुध बृहस्पति लग्न में द्विस्वभाव राशि के हैं और नवा उसी द्विस्वभाव राशि के अंश में भी है, तो बुध की दृष्टि भी उनमें है, तो गर्भ से ही 3 बालक पैदा होते हैं इकट्ठे, चाहे उनमें से कोई जीवित रहे और कोई नहीं रहे, यह एक अलग गणना है। परंतु यहां हम केवल उस विषय में बात कर रहे कि कितने बच्चे पैदा होंगे एक बार में। योगकर्ता मेष से चौपाया, वृश्चिक से सर्प बिच्छू, बुध से मिथुन अंश में बैठकर पूर्वोक्त योगकर्ता ग्रहों को अगर कोई ग्रह देख रहा है, तो गर्भ में 2 पुत्र और 1 कन्याएं होती हैं, 1 कन्या होती है। द्विस्वभाव राशि में शुक्र बैठा हुआ बुध को देखे तो 2 कन्या और 1 पुत्र होता है। जो पुत्र गर्भ में है, जो बुध कन्या नवांश में बैठकर कन्या मीनांश के लग्नगत पूर्वोक्त ग्रहों को देख रहा है, तो 3 कन्याएं होती हैं। यह सर्वथा निसंदेह गणितागणित फल होता है। प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको एक छोटी सी जानकारी दी कि जन्म कुंडली को देखकर किस प्रकार यह ज्ञान किया जाता है कि बालक पैदा होगा या बालिका पैदा होगी, या 2 बच्चे या 3 बच्चे, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग या नपुंसक कैसा पैदा होगा, यह जन्म कुंडली में ग्रहों की किन स्थिति के आधार पर आकलन किया जाता है। अगली वीडियो में एक नया विषय लेकर फिर से हाजिर होंगे आपके साथ, लेकिन तब तक, जब तक कि अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।